चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द पीडीएफ GNX उसका नाम दे रहा है, कोई बात नहीं, ऑफ xn इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ fx इक्वल टू e टू द पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल 1 की बात कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियल 1 की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पीडीएफ, सीडीएफ नहीं। और हमें लगता है ये सब क्वेश्चन तो आपको खैर याद रखना चाहिए था, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं, पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है ना। मतलब सीधा सीधा आपको देख करके टिक करना है। कैसे टिक करेंगे? अच्छा मैं टिक कर दूं, ये रहा बी। अरे भैया n कैपिटल fx टू द पावर n माइनस 1 इंटू स्मॉल fx, तो हो गया, देखो तो आंसर है। लेकिन कर देते हैं, देखते हैं कैपिटल fx क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल देन आईआईडी का केस है, एक्सपोनेंशियल 1 कह दिया है ना। तो इस केस में अगर हमें xn का पीडीएफ आपको पूछा गया है तो हमें पता है कि पहले हम सीडीएफ देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं सीडीएफ निकालूं, इसको fnx जनरली हम लोग कहते थे, तो fnx की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, ये होती है कैपिटल fx टू दी पावर n, याद होगा आपको। तो ये वैल्यू आपको पता है। अब कैपिटल fx क्या है, तो कैपिटल fx होती है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू x है ना, ft dt, यही होती है। अब ft की वैल्यू है e टू द पावर माइनस टी, तो e टू द पावर माइनस टी 0 टू t, 0 टू x, सॉरी 0 टू t नहीं, 0 टू x, तो 0 टू x एंड dt है ना। अगर आप इसको करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी का क्या होता है, माइनस e टू द पावर माइनस टी। तो अगर मैंने निकाला तो माइनस e टू द पावर माइनस टी, वैसे जनरली याद रखने की चीज है, इसको रखेंगे 0, इसको रखेंगे x, अगर आप इसको x डालते हैं तो हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, और 0 रखते हैं तो हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, यानी कि प्लस 1 है ना, माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। तो बात खत्म हो गई, कैपिटल fx की वैल्यू ये हो गई, यानी कि कैपिटल fnx की जो वैल्यू होगी, कैपिटल fnx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस x टू द पावर n। अब डिफरेंशिएट कर दें इसी को। वैसे डिफरेंशिएट जब आप करते हैं, जरा सा देख लीजिए, अगर आपको स्मॉल fx करना है ना, तो स्मॉल fx होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो हो जाता है स्मॉल fx का वैल्यू n कैपिटल fx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं, है ना। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा n, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, fnx इक्वल टू कैपिटल fx टू द पावर n, तो दिस इंप्लाइज d कैपिटल fnx विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि d कैपिटल fnx विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल fnx। तो आप d कैपिटल fnx को मैं ऐसे लिखना के प्रयास करूंगा कि d है ना, इसका वैल्यू है कैपिटल fx टू द पावर n, तो इसको कैपिटल fx टू द पावर n कर देता हूं, और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं dfx, एंड देन dfx अपॉन dx कर सकते हैं ना। इसको क्वेंचिंग कहते हैं, आप लोगों को पता होगा है ना, इसको क्वेंचिंग कहते हैं, या प्रोडक्ट रूल भी आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो अब ये x टू द पावर n जैसा हो गया ना ये वाला, तो x टू द पावर n का मतलब होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा है ना। यहां से आपका अगर निकलना होगा तो ये निकल के आ जाएगा स्मॉल fnx इक्वल टू n कैपिटल fx टू द पावर n माइनस 1 है ना, इनटू ये आपका क्या होगा स्मॉल fx, तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल fx की वैल्यू आपको पता है, एंड स्मॉल fx की वैल्यू भी आपको दी गई है, क्या, e टू द पावर माइनस x। तो वैल्यू देख लेते हैं लिख करके, n 1 माइनस, ठीक है, ये आपको कैपिटल fx, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1, एंड स्मॉल fx e टू द पावर माइनस x। देखिए तो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो अगर वही ऑप्शन हो जाएगा
है ना, यानी कि n e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन और इनटू e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये आपका n दिस आ रहा है। B इज द करेक्ट ऑप्शन और यही इसका आंसर है। बहुत ही इजी टू डू क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए यूपीएससी को, है ना। चलिए